आज हम डीएफएस टेक्निक का यूज़ करेंगे कि डीएफएस टेक्निक को हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं डेटा स्ट्रक्चर में। तो डीएफएस टेक्निक ग्राफ ट्रैवर्सल टेक्निक है और इसमें इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर जो यूज होता है वो स्टैक का यूज़ करते हैं। तो स्टैक का यूज स्टैक इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर है और डीएफएस में हम डाउनवर्ड जाते हैं। तो डाउनवर्ड किस तरीके से चलेंगे, हमने एक विजिटेड एरे ले लिया। इस विजिटेड एरे के अंदर जो भी मैंने नोड ट्रैवर्स किए हैं उसकी एंट्री मैं इसमें कराऊंगा और एक स्टैक लेते हुए मैं चलूंगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ से स्टार्ट किया, 1 को मैंने विजिटेड एरे में लिख लिया, विजिटेड एरे में लिखा, साथ ही साथ मैंने 1 की एंट्री स्टैक के अंदर करा ली। 1 के बाद मैं डाउनवर्ड चलूंगा, मेरे पास 2 ऑप्शन है 5 और 2, मैं 2 पर आया और 2 की एंट्री भी मैंने स्टैक के अंदर करा ली, साथ ही साथ इसको विजिटेड एरे में लिख लिया। अब मैं नीचे जाऊंगा तो 3 या 4 मेरे पास ऑप्शन है डाउनवर्ड जाने के लिए। मैं 3 पर आया और इसकी भी एंट्री मैंने विजिटेड एरे में कराई, लेकिन स्टैक के अंदर इसकी एंट्री मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि स्टैक में ये डेड एंड है और डेड एंड की एंट्री स्टैक के अंदर नहीं होगी। तो यहां पर अब डेड एंड आने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे पॉप करना है एलिमेंट। मैं यहां पे दोबारा आऊंगा तो मैंने 2 को क्या किया, पॉप कर लिया और इस पर आके दोबारा इस पर आके देखा कि और कौन कौन से ऑप्शन है। तो 2 पर दोबारा आने पे मुझे क्या मिला, 4 मिला। तो मैं इसकी एंट्री 4 की एंट्री विजिटेड एरे में करूंगा और साथ ही साथ 2 को फिर से क्या कर दिया, मैंने पुश कर दिया स्टैक के अंदर। तो ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपने पहले 2 पर को आपने पॉप किया, देन पुश कर दिया स्टैक के अंदर। अब आपने 4 को भी विजिट कर लिया है, 4 की एंट्री भी हो चुकी है और अब आपको क्या काम करना है, फिर से यहाँ पर 4 के आने के बाद फिर से 2 को पॉप करना है। आपने फिर से पॉप किया, 2 अगेन पॉप 2 पर आने के बाद पॉप करने के बाद आपने देखा 3 और 4 ऑलरेडी विजिट हो चुके हैं। तो मैं क्या करूँगा, 1 को पॉप करूँगा, पॉप 1 को पॉप किया और मैं यहाँ पर आ गया। यहाँ पर आने के बाद मेरे पास एंट्री क्या है, 5। तो मैंने 5 को विजिटेड एरे में लिखा 5 और विजिटेड एरे में 5 लिखने के बाद मैंने 1 की एंट्री को फिर से क्या कर दिया, स्टैक में पुश करा दिया। तो मैं यहाँ से फिर से स्टैक में 1 को ले आया। स्टैक में अब क्या आ गया है, 1। ये स्टैक है, इसके अंदर 1 है। अब मैं क्या काम करता हूँ, 5 पर आने के बाद मेरे पास 2 ऑप्शन बच जाते हैं, 6 और 7। अगर मैं 6 पर आता हूँ तो मैं 6 की डेड एंड है इसलिए एंट्री नहीं कराऊंगा। तो मैंने क्या काम किया, 6 की एंट्री कराई और 5 को यहाँ पर लिख दिया, पुश करा स्टैक के अंदर लिख दिया। फिर मेरे पास डेड एंड आ गया है। डेड एंड आने मैंने 5 को पॉप कराया, 5 को पॉप कराया और 5 को पॉप कराने के बाद मैंने पास एक ही ऑप्शन रहता है 7, इसको मैंने यहाँ पे एंट्री कर दी। तो इस तरीके से हम पुश एंड पॉप का यूज़ करते हुए सारी नोड को ट्रैवर्स कर लेंगे। ये था डीएफएस। होपफुली आपको पसंद आया होगा। तो सब्सक्राइब करिए और चैनल को शेयर करिए जिससे सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको देख सकें। थैंक यू सो मच।